कमल हसन जो है इस मुल्क की शान है, हमारा एक जेवर है, एक नेशनल एसेट है। एक वो सिनेमा हॉल में जाता है, इतना ऑर्डर के बहाने से किसी फिल्म को रोक नहीं पाएंगे और ये इट्स नॉट अलाउड। उसके बावजूद इस फिल्म को रोका गया। फिर वो आवाज़ उठाकर कमल हसन के पक्ष में बोलना चाहिए, क्योंकि अगर फिल्म में कोई भी ऑब्जेक्शनेबल मटीरियल होता तो हाई कोर्ट उसे क्लियर नहीं करती, सेंसर कोर्ट उसे क्लियर नहीं करती। हम इस मुल्क को किसी लॉ एंड ऑर्डर मैकेनिज्म ने मुझे इस ओहदे पर पहुंचाया है, मगर जब मैं नियम का पालन करते हुए, सारे आदेश फॉलो करते हुए आपके सामने आता हूँ और तब भी आप मुझे जलील करते हैं, तो मैं कहाँ जाऊँ? तब वो कहता है मैडम Am I speaking in English or am I speaking in Hindi? आजाद हिंदुस्तान में शायद ही कभी ऐसी घड़ी आई होगी हमारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जब इतने काले बादल हमारे सर पर मंडराए होंगे जैसे आज के दौर में मंडरा रहे हैं। कमल हसन जो है इस मुल्क की शान है, हमारा एक जेवर है, एक नेशनल एसेट है। एक फिल्म बनाई उसने अपना सब कुछ दांव पे लगाकर, जिसको उसने सेंसर बोर्ड के मेंबर्स को दिखाया, एक लेजिटिमेट सेंसर सर्टिफिकेट लेकर वो सिनेमा हॉल्स में जाता है, इतना पीआर में अपना पैसा खर्च करता है और फिर स्टेट जो है उसे रोकती है। जबकि सुप्रीम कोर्ट की ये रूलिंग है, आरक्षण के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप लॉ एंड ऑर्डर के बहाने से किसी फिल्म को रोक नहीं पाएंगे और ये इट्स नॉट अलाउड। उसके बावजूद इस फिल्म को रोका गया। फिर वो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने 2 दिन 3 दिन लगाने के बाद में क्लियर एक आदेश दिए कि आप ये फिल्म लगा सकते हैं। उसके बावजूद इस वक्त सच्चाई ये है कि कमल हसन साहब स्टेट टेररिज्म का शिकार हैं, क्योंकि जिस मुल्क में आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आज़ादी आपके पुरखों ने दी है, वहाँ पर एक सेंसर सर्टिफिकेट के होते हुए हाई कोर्ट के क्लियरेंस के बावजूद अगर उसे यहाँ वहाँ भीख मांगना पड़ेगी, लोगों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा, तो क्या बचा क्या हमारे पास में? मुझे लगता है कि ये एक ऐसी घड़ी है जहाँ पर हर एंटरटेनर को, हर आज़ाद पसंद शख्स को आवाज़ उठाकर कमल हसन के पक्ष में बोलना चाहिए, क्योंकि अगर फिल्म में कोई भी ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल होता तो हाई कोर्ट उसे क्लियर नहीं करती, सेंसर बोर्ड से क्लियर नहीं करती। हम इस मुल्क को किसी लॉ एंड ऑर्डर मैकेनिज्म के आधार पर चलाना चाहते हैं कि आए दिन कोई भी उठकर कहेगा कि हमें आपत्ति है, तो हम तो बिल्कुल यही करते रहेंगे। तो इट्स अ वेरी वेरी डार्क मोमेंट इन आवर हिस्ट्री और हर हिंदुस्तानी का कर्तव्य है कि वो कमल हसन की आज़ादी और उसके साथ में इंसाफ हो, उसके लिए लड़े। भट्ट साहब, कमल हसन साहब ने बात कही है कि वो इस समय देश को छोड़ के जाना चाहते हैं, एक सेक्युलर स्टेट में जाना चाहते हैं, जैसे एमएफ हुसैन साहब गए थे। जब किसी बच्चे पर घर में ज़रूरत से ज़्यादा अत्याचार होता है, वो अपने माता पिता से कहता कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, इसका मतलब नहीं है वो घर छोड़ के जाना चाहता है। वो उनके डिस्पेयर का अंदाज़ा आपको स्टेटमेंट से होता है। वो कहता है कि भैया कि मैंने इस मुल्क में अपना सब कुछ प्राप्त किया है, इस मुल्क ने मुझे इस ओहदे पर पहुंचाया है, मगर जब मैं नियम का पालन करते हुए, सारे आदेश फॉलो करते हुए आपके सामने आता हूँ और तब भी आप मुझे जलील करते हैं, तो मैं कहाँ जाऊँ? तब वो कहता है कि बस नहीं, वो विरोध करता है। और ये विरोध जो है हम सब कर रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री के हर रिप्रेजेंटेटिव की ये मांग है कि किसी किस्म का लॉ एंड ऑर्डर मैकेनिज्म आना चाहिए, नहीं तो हम एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने की पोजीशन में नहीं होंगे।